लाओ जंग, अब भी 30 सेंटीमीटर कम कर दो। आज की मजदूरी जोड़कर यूनमे का इस महीने का खर्चा शायद बंदोबस्त हो गया है। ठीक है। यूनमे, इस महीने का खर्चा काफी है ना? लू बड़े भैया, मुझे पैसों की कमी नहीं है। अरे यार, मेरे सामने अक्कड़ क्यों दिखा रही हो? तुम अकेली तो अमेरिका में जीना आसान नहीं है। ठीक है, मैं अभी तुम्हारा खर्चा तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूं। लू बड़े भैया, आप तो सोच भी नहीं सकते कि 6 साल पहले जिस गरीब छात्रा को आपने मदद की थी, वह अब दुनिया की टॉप 10 फाइनेंस कंपनी की सीईओ बन चुकी है। छह साल हो गए। अब वतन लौटने का, कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। अन्ना, मेरे लिए वतन लौटने की एक टिकट बुक करो। मैडम, हैंड्स ग्रुप वाला ऑर्डर। मैं तो भूल ही गई थी। ठीक है, तो फिर मेरे लिए 1 हफ्ते बाद की फ्लाइट बुक कर दो। जैसे ही हांस ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए, मैं तुरंत देश लौट जाऊंगी। तुम लोग क्या करने वाले हो? कोई है, बचाओ। लगता है छुनुआ दीदी की आवाज है। आगे मत बढ़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? बुढ़िया, चिल्ला क्यों रही है? ली शाओ मैनेजर ली का बेटा है, वो तुझ पर नजर डाल रहा है। ये तो तेरी किस्मत है। हसीना, इतनी खूबसूरत होकर ईंटें उठाना कितना अफसोस की बात है। आओ, मुझे अच्छे से खुश कर दो। पैसों की तो कमी नहीं, जितने चाहो ले लेना। आह, आह, मुझे हाथ उठाने पर मजबूर कर रहे हो क्या? इसके कपड़े फाड़ दो। आह, मुझे मत छुओ। आह, 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 आह। दो नालायक, हट जाओ। आह, आह। बचाओ। रुको, तुम लोग कर क्या रहे हो? साला, कहां से आया ये लंगड़ा? दफा हो जाओ, ज्यादा दखल मत दो। मैं तुम लोगों को बताता हूँ। आज मैं यहाँ हूँ तो तुम में से कोई भी कामयाब नहीं होगा। भलाई बुराई नहीं पहचानता, दूर मरने जा। भाई, वो लंगड़ा शायद मर गया। हत्या हो गई। वो खुद ही पैर न संभाल सका और गिर पड़ा। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। चलो चलो चलो। हिम्मत, हिम्मत। हिम्मत। 120। 120। हेलो। हाँ हाँ हाँ, सर्वजन प्रेम, आक्रामकता का विरोध, लू दादा ने। आज से तुम अब लू परिवार की 46वीं पीढ़ी के उत्तराधिकारी हो। लू परिवार
मैं लूबान तुम्हारी लोगों को बचाने की तत्परता से तुम्हें लूबान सृष्टि दिव्य कला सौंपता हूँ। तुम्हें लूबान सृष्टि दिव्य कला सौंपता हूँ। तुम्हें लूबान सृष्टि और सृजन का आयाम। आशा है कि तुम मेरी लूबान की परम विद्या को और अधिक उज्जवल बनाओ। क्या मैं गिरकर मर नहीं गया था? मैं वाकई नहीं मरा। लगता है वो सब सच था। लू परिवार का वारिस लू दादान, जाहुआ स्पेस में आपका स्वागत है। वर्तमान में होस्ट ने जाहुआ विद्या की पहली परत सक्रिय की है और 100 वर्ग मीटर जाहुआ स्पेस के उपयोग का अधिकार। जाओ हुआ विद्या। अरे हे मेरी टांग ठीक हो गई। ये जाओ हुआ विद्या तो कमाल की है। न सिर्फ बीमारी ठीक कर सकती है और लोगों की जान बचा सकती है, ये और इसमें तो सदियों से खोई हुई लूबान दिव्य कला भी है। क्या मैं अब किस्मत को भी पलट दूंगा? होस्ट से निवेदन है कि लगन से साधना जारी रखें ताकि शीघ्र ही जाहुआ ग्रंथ की 9 स्तरों की अनुभूति प्राप्त कर सकें। अरे न सिर्फ मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूं, अगर अभी मेरे सामने 100 लोग भी खड़े हों तो भी मैं उन्हें आसानी से ढेर कर दूंगा। दादान, तुम होश में आ गए। मैं 3 दिन से तुम्हारी देखभाल कर रही हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे कोमा में जाने की बहुत संभावना है। जल्दी लेट जाओ, दीदी तुम्हें तौलिया से साफ कर देगी। ये वो क्या चुन हुआ दीदी, तुमने बड़ी मेहनत की। ऐसी बातें मत कहो। अगर तुम न होते तो मुझे कब का किसी ने बर्बाद कर दिया होता। लेकिन ली आओ तियान के पापा साइट के मैनेजर हैं। तुमने उनकी मुराद पर पानी फेर दिया। अगर उसने तुम्हें तंग किया तो तुम निश्चिंत रहो, जब तक मैं हूं। अगर वो आने की जरूरत भी करे, उसे ननी याद दिला दूंगा। वो तुम्हें भूख लगी होगी, पहले थोड़ा खाना खा लो। आह, तू गंदी औरत, मैं तुझे 3 दिन से ढूंढ रहा हूं। तू यहाँ किसी गैर मर्द के साथ रंगरलियां मना रही है। तू मार क्यों रहा है? फिर हुआ दीदी, तुम मुझे पकड़कर क्यों खींच रही हो? तू
दादान, वह मेरा आदमी है। अच्छा, ठीक है, वो कमीनी औरत है। मैंने तुम्हारे साथ इतना वक्त बिताया है, फिर भी मैंने कभी तुम्हें इस तरह मेरी सेवा करते नहीं देखा। कभी उसका बदन साफ करती हो, कभी उसे खाना खिलाती हो। तू जानबूझकर मुझे धोखा देना चाहती है क्या? ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मेरे और दादान के बीच और कुछ नहीं है। मैं यह सब सिर्फ उसकी जान बचाने का एहसान चुकाने के लिए कर रही हूँ। बचाया बचाया बचाया, जान बचाने का एहसान। ये आखिर माजरा क्या है? कल ली आओतियान कुछ लोगों को लाकर मुझे परेशान करने वाला था। दादान ने मुझे बचाया और उसका सिर घायल हो गया। अकल का दुश्मन कल अगर मैं न होता, चुनो हुआ दीदी, उसे उन गुंडों की टोली ने बर्बाद कर दिया होता। तेरे सिर पर तो कब का सींग हो गया। ली आओतियान, वही ली जियांगुओ, मैनेजर ली का बिगड़ा हुआ अमीर बेटा है। अरे ओ मूर्ख औरत, वो ली शाओ अगर तुझ पर नजर डाल रहा है तो तू उसकी मर्जी क्यों नहीं मान लेती? अगर तू उसके साथ चली जाती तो क्या हमें आज मजदूरी करनी पड़ती? वांग गांग, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम कैसे? चुप रहो। इतना बड़ा पैसा कमाने का मौका छोड़ देगी तो मैं तुझे मार डालूंगा, बदतमीज औरत। मैं अपनी बीवी को मारूं तो तुझे क्या फर्क पड़ता है? एक मर्द होने के नाते तू अपनी बीवी की हिफाजत करने के बारे में नहीं सोचता, उल्टा उसे बेचकर पैसा कमाने की सोचता है। तुझे जरा भी शर्म है? काले कुत्ते, मैं तेरी जान ले लूंगा। आइयो। ओह, क्या अच्छा नहीं लग रहा है ना? तूने मेरे साथ क्या किया? ये तो सिर्फ एक चेतावनी है। अगर आगे से फिर चुनौआ दीदी के साथ ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत की तो मामला इतना आसान नहीं रहेगा। तू दफा हो जा, मैं तुझे इतनी बुरी तरह मारूंगा कि तेरी आंखें बाहर आ जाएंगी। हरामजादी जोड़ी, रुक, देखते जा। अरे ओह, चुनौआ दीदी, सब ठीक है? दादान, तुम इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए? और तुम्हारी टांग? मुझे भी नहीं पता, शायद नेकी का फल नेकी होता है। चलो हम डिस्चार्ज करवाने चलते हैं। दो पास छोटा जोकर, बड़ा जोकर। रुक। हे बड़े भैया द्वारा भेजे गए बड़े रॉकेट के लिए धन्यवाद। लव यू। मुआ मुआ मुआ। आओ शो शुरू करें। अब तो बस जमाना अच्छा हो गया है। इतनी खूबसूरत लड़की है, हमारे लिए स्क्रिप्ट एक्ट करके दिखाती है। अफसोस है, सिर्फ देख ही सकते हैं। अरे देख लेना ही बड़ी बात है। वे बड़े इंटरनेट सितारे भला हम जैसे मजदूरों को क्यों घास डालेंगे? अरे दादान, मुझे याद है पहले तुमने यूमेमे के लाइव लकी ड्रॉ में हिस्सा लिया था। तुम्हें क्या निकला था? नहीं नहीं यार, कुछ भी नहीं निकला। कहते थे मौलिक खुशबू वाली स्टॉकिंग्स, असल में तो बिल्कुल नहीं थी। हेलो, क्या तुरंत इकट्ठा हो जाओ? ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं। तुरंत इकट्ठा हो जाओ, तुरंत इकट्ठा हो जाओ। अरे दादान, तुम अभी अभी अस्पताल से निकले हो? थोड़ी देर बाद मैं ठेकेदार से तुम्हारी ओर से बात कर दूंगा। ठीक है, कष्ट देने के लिए शुक्रिया।
सुन हुआ दीदी, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं दवा उबालकर तुम्हारे लिए ले आई हूँ। तुम जैसे बड़े मर्द लापरवाह होते हो, जरूर भूल जाते। सुन हुआ दीदी जैसी इतनी खूबसूरत और काबिल औरत आखिर उसे वांगांग जैसे कमीने से पाला कैसे पड़ गया? क्या हुआ? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? नहीं, कुछ नहीं। दीदी, तुम्हारा मर्द तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करता है, तुम आखिर क्यों उससे तलाक क्यों नहीं ले लेती? मैं तो बस गांव से आई एक औरत हूँ। घर पर भी मदद करने वाला कोई नहीं है। और वांगांग ने कहा है कि अगर मैं तलाक लेने की हिम्मत करूं तो वो... छोड़ो, इन बातों को मत छेड़ो, पहले दवा पी लो। दीदी, मैं तुम्हारी मदद... सब मेरी ही गलती है। दीदी अभी तुम्हारे लिए सब ठीक कर देती हूँ। दीदी, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। ऐसी बात नहीं है दीदी, मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ। अरे यार, नहीं, अरे यार, ये वैसा नहीं है जैसा तुमने देखा। मैं समझती हूँ, जवान लोग जोश में रहते हैं, यह तो सामान्य है। अरे यार, अरे वो नहीं दीदी, पहले एक स्ट्रीमर था, उसके लाइव रूम में लकी ड्रॉ चल रहा था। मैंने गलती से क्लिक कर दिया, नतीजा, और मैं जीत भी गया। ओह, सच में? दीदी, मैं कॉलेज पूरा किए बिना ही काम पर लग गया। मैंने इससे पहले कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। मैंने तो लड़कियों से ठीक से बात भी नहीं की। अरे यार, बस थोड़ी जिज्ञासा थी, इसलिए मैंने... दीदी, क्या इसे मुझे लौटा दो? तो तुम देखना चाहोगी? देखूंगा। क्या देखूं? इसे तुम्हारे द्वारा मेरी जान बचाने का शुक्रिया समझ लो। समझे का सेडा 7 ट्री। लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। कर रहे हो? अच्छा, ठीक है। तुम दोनों हरामियों की जोड़ी चोरी छिपे यहाँ हॉस्टल तक आ गए हो। दोपहर के उजाले में इतना गंदा काम कर रहे हो। मैं तुम दोनों से भिड़ जाऊंगा। नहीं वांगांग, मेरी बात सुनो, मैं समझाती हूँ। ट्रू, क्या समझाने की जरूरत है? तूने तो स्टॉकिंग्स तक पहन ली है। तुमसे शादी को 5 साल हो गए, पर मैंने तुम्हें कभी स्टॉकिंग्स में नहीं देखा। अगर यह बेवफाई नहीं है तो और क्या है? वांगांग, मेरी दीदी मुझे दवा देने आई है। अगर तू फिर बकवास करेगा तो मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। मैं अरे सू साहब, ये सब गलतफहमी है। लू दादान कुछ दिन पहले ऊपर मंजिल से गिर गया था। यांग चुनावा भी नेक दिल से दवा लाने आई थी। ये तो बस साथ काम करने वालों की आपसी मदद है और कुछ नहीं। हासू साहब, लू दादान तो आमतौर पर बहुत सीधा है, वह ऐसा नहीं करेगा। लू हारा आमतौर पर सही ना दादान। बस, और सफाई मत दो। मैं सब समझ गई हूँ। सोचा न था कि साइट की सुरक्षा जांचने आई और ऐसी हरकत देखने को मिल जाएगी। घटिया आदमी। चैन फोरमैन जी, मुझे तो वह जख्मी नहीं दिख रहा। दोपहर से उसे फिर काम पर लगा दो। हाँ। अरे सू साहब, तुम दोनों जरा ठहरो, मैं तुम्हारा चेहरा नोच डालूंगा। बड़ी हिम्मत है। ओह, अरे तू भी कम नहीं है लड़के।
सामने तो बड़ा सीधा बनता है, पर पीछे से सबकी जड़ ही खोद देता है। ए, कैसा लग रहा है? भाई को जरा बता तो। ए, ठीक है, नहीं बताना तो मत बता। मुंह पर पानी क्यों छींट रहा है? अरे मेरा और चुना हुआ दीदी का सच में कुछ भी नहीं है। हम पूरी तरह बेकसूर हैं। अरे मैं तुझसे और कुछ नहीं कहूंगा। मैंने सारे माप ले लिए हैं। अब मुझे कटिंग के लिए जाना है। कौन मानेगा भला? हाँ हाँ हाँ। दीदी, साइट का काम लगभग 60% पूरा हो चुका है। हम आज रात मुझे स्टाफ हॉस्टल में रुकने की व्यवस्था कर दी है ना? कर दी है, लेकिन स्टाफ हॉस्टल का माहौल, क्या आप एक बार फिर सोच लेंगे? कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी फील्ड में सर्वे के लिए आई हूँ। कर्मचारियों का रहन सहन मुझे भी वैसा ही अनुभव करना चाहिए। ठीक है। उसे देखकर लगता है कि होंगे नदी में कूदकर भी सफाई नहीं दे पाएगी। मुसीबत है। पाओ संभाल कर। तू साहब, आप ठीक है ना? क्या मजा ले रहे हो? मजा? क्या मतलब? तुम तो लड़कियों को फंसाने के लिए यही हीरो बनकर बचाने वाला नाटक करते हो, है ना? तुम कह रही हो कि वो जाल मैंने जानबूझ कर रचा था? अरे तुम रुको, तुम बात साफ साफ कहो। कुत्ते ने लिu डोंगबिन को काट लिया। अच्छा की कदर ही नहीं। वक्त आएगा जब तुम्हें मुझसे मदद मांगनी होगी। यांग चुनहुआ, यांग चुना हुआ, वो कहाँ है? जल्दी मेरे लिए एक गिलास पानी ला। पक्का किसी को बुलाने गई है। जब मुझे मौका मिले तब मैं तुझे मार डालूंगा, घटिया औरत। यांग भैया, किस बात पर इतना गुस्सा हो रहे हो? हे, अरे ली शाओ, आप कैसे आ गए? अरे बैठिए, आइए बैठिए। हाँ हाँ हाँ। वांगा, तू समझदार है या बेवकूफ? तुझे अच्छी तरह पता है कि मैं तेरी बीवी के साथ सोना चाहता हूँ, फिर भी तू मुझसे नफरत नहीं करता? अरे नहीं ली शाओ, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे मेरी बीवी पर आपकी नजर पड़ना तो उसका भाग्य है। हमारे वांग परिवार के लिए तो ये बड़ी नेमत है। मैं आपको कैसे दोष दे सकता हूँ? अच्छा, समझदार निकला तू। हाँ हाँ हाँ। तुझे कमाई का एक बढ़िया मौका देता हूँ। तू चिंगशुए आज रात मजदूरों के हॉस्टल में सोएगी। ये मेरी नई खरीदी हुई बेहोशी वाली अगरबत्ती। कोई तरीका निकालकर उसे बेहोश करके निर्माण साइट पर पहुंचाना। आज मैं यून सिटी की उस बर्फीली सुंदरी के साथ दिल खोलकर मजे करूंगा। ये तो कानून तोड़ने वाली बात है ना? इस कार्ड में 11 लाख रुपए हैं। काम हो जाने के बाद और भी मिलेंगे। ली शाओ, आप निश्चिंत रहिए। जाद थेंस नो हन पाथाव, इस काम को मैं बिल्कुल पक्के से कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ। लू दादान, अगर तुम सिफारिश करने आए हो तो जल्दी लौट जाओ। क्यों साहब? तुम यहाँ कैसे आ गई? क्यों साहब, मैं आज आपसे आज की घटना के बारे में बात करने आई हूँ। आज की बात पर अब क्या कहने को बचा है? तू साहब, आप सच में दादान को गलत समझ रही हैं। आज की घटना बस एक गलतफहमी थी। गलतफहमी? लू दादान ने मुझे बचाया था। मेरे दिमाग ने काम नहीं किया। न जाने क्यों मैं उसी तरह उसे बदला चुकाने की सोच बैठी। दादान वाकई एक अच्छा आदमी है। आप चाहें तो पूरे साइट पर पूछताछ कर सकती हैं। ठीक है, मुझे तुम्हारे लोगों के मसलों से कोई सरोकार नहीं। और कोई बात है? अगर नहीं है तो मैं अपने काम में लगी। तू साहब, मैं जो कह रही हूँ सब सच है।
आप मुझे शुरू से अंत तक बताने दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ। अरे उठो जल्दी। तू साहब, तो लू दादान ने तुम्हें ली आउतियान के चंगुल से छुड़ाने के लिए ही जख्मी हुआ था। हाँ सू साहब, आप बिल्कुल भी मेरे पति की बातों पर भरोसा मत कीजिए। वह तो एक घटिया इंसान है। वांग गांग। तू साहब, लाओ, झांग में लोग कहाँ गए? फिर से बाहर शराब पीने चले गए। चेतावनी, बेहोश करने वाली धूप की गंध का पता चला। स्रोत पूर्वी किनारे वाले मजदूर हॉस्टल से है। सबसे पूर्वी और क्या वो सिंचुए का हॉस्टल नहीं है? मुसीबत। ये क्या माजरा है? हमें यहाँ बुलाकर क्या करने वाले हैं? किसी ने ओवर टाइम वगैरह का तो बताया ही नहीं था। मुझे भी कुछ पता नहीं है। ये क्या चक्कर है? लीशाओ ने हमें यहाँ किस लिए बुला लिया है? मुझे भी नहीं मालूम। ओवर टाइम का तो किसी ने जिक्र ही नहीं किया था। तुम लोगों ने भले ही कोई बड़ा कारनामा न किया हो, लेकिन मेहनत तो की है। इसलिए आज मैं तुम सबको थोड़ा मजा लेने का मौका देता हूं। इन्हें मेरे सामने ले आओ। अरे वो सू साहब और यांग छुनुआ नहीं है क्या? इनको क्या हो गया? और क्या हो गया? मुझे नहीं पता। ली शाओ, काम पूरा हो गया है, वो भी उम्मीद से बढ़कर। मैं वो यांग छुनहुआ को भी यहाँ ले आया हूँ। वो ही कैप। हाँ हाँ हाँ, तूने बढ़िया काम किया है। आज का काम निपट जाने के बाद मैं तुझे और 60 लाख रुपए दूंगा। अरे बहुत शुक्रिया ली शाओ। कोई आए और इन दोनों हसीनाओं को होश में लाओ। आज मैं अकेला दोनों हुस्नों का मजा लूंगा। हा 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 हा। कितनी तेज बेहोशी की दवा की गंध है। अरे बुरा हुआ, चुनौवा दीदी मुसीबत में है। माइंड कंट्रोल धुएं का स्रोत पूर्वी तरफ की निर्माण इमारत के अंदर पाया गया है। ये यहाँ कहाँ है हम? ओहो, दोनों जाग गई। हाँ लिया उद्यान, तुम यहाँ कैसे हो? तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो? वांग गांग, तू इंसान कहलाने के लायक नहीं है। चुप रहे बदतमीज औरत। ली शाओ की खिदमत करना तेरे लिए तो किस्मत की बात है। लिया उद्यान, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अभी के अभी हमें छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगी। तू साहब, अब इस साइट पर मेरे बाप का हुक्म चलता है। तू तो हमेशा मुझे तुच्छ समझती थी, है ना? अब मेरे हाथ लग गई ना, आज मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखा दूंगा। तौत, तुम कमीने हो। तुम तो बड़े ठंडे मिजाज वाले नहीं थे। मैं तुम्हें बता दूं, आज इतने लोगों के सामने मैं तुम्हारे साथ अच्छा खासा खेलूंगा। आखिर तू साहब का ये बदन कुछ महिला लाइव स्ट्रीमर से कहीं ज्यादा मजेदार है। हाँ हाँ हाँ। वो क्या है? ली शाओ, मैं उम्रदराज हूँ, मैं इन कामों में हिस्सा नहीं लूंगा। ली शाओ के आदेश से पहले कोई हिले तो देखूं। तब ध्यान से देखते रहो। आज की बात अगर किसी ने बाहर निकाली तो अंजाम खुद भुगतेगा। लेकिन जिसे भी आजमाना हो, जब मैं इस औरत से खेल चुका होऊंगा, तब मैं तुम लोगों को नया मजा चखा दूंगा। चिंता मत करो, मैं बहुत नर्म रहूंगा। हाँ हाँ हाँ। दादान, तुम कहाँ हो? जल्दी मुझे बचाने आओ। हाथ पीछे करो। रुको, हाथ पीछे करो।
गया? अरे काला, फिर से तू ये लंगड़ा। पिछली बार तूने मेरा काम बिगाड़ा, मैंने अभी तक तुझसे हिसाब नहीं लिया, अब खुद ही चलकर आ गया है। लू दादान, तू एक मामूली बढ़ई यहाँ हीरो बनने आया है? हुंग, आज ली शाओ यही है, मैं देखता हूँ तू क्या कर। वांग गांग, तू इंसान भी है क्या? चुना हुआ दीदी तेरी पत्नी है और तू पैसों के लिए उसे इस गंदे आदमी को बेच रहा है। तुझमें जरा भी शर्म है? तुझे क्या पता बीवी कितने पैसों की होती है? मैं बाहर ढेरों कर्ज में डूबा हूँ, उसी से उम्मीद थी कि वो चुका दे। वांग गांग, मैं हमेशा मानती रही कि तू सुधर जाएगा, पर तू तो ऐसा सोचता है। कमीनी अब भी मुझे ही सुनाएगी। अगर तू कदर जानती तो मैं इस हालत में होता। और सुन, तू इस अनाथ के साथ सारा दिन घूमती रहती है, मेरी इज्जत तूने मिट्टी में मिला दी। वांग गांग, अब मैं तुझे समझ गई हूँ, तू इंसान कहलाने लायक नहीं। जी वांग गांग, लगता है पिछला सबक अब भी तुझे याद नहीं है। ली शाओ, यह लड़का कुछ अजीब है। पिछली बार हल्की सी मार पड़ी और मेरा पेट बिना वजह दर्द करने लगा। तेरी ऐसी की तैसी, वो चाहे जितना अजीब हो, मेरे साथ इतने आदमी हैं, मैं उससे डरूंगा? वो चाहे कितना ही चालू क्यों ना हो, मेरे साथ इतने लोग हैं, मैं उससे डरूंगा क्या? तेरी टांग तो ठीक हो गई ना, आज मैं तेरी तीनों टांगें तो दूंगा। हिम्मत कैसे हुई? जल्दी भागो, हमारी चिंता मत करो। भागो? भागोगे कहाँ? आज मैं न सिर्फ उसकी खबर लूंगा, मैं उसे अपनी आंखों से दिखाऊंगा कि मैं तुम दोनों को कैसे भुगतता हूँ। हाँ हाँ हाँ। तुझे क्या सूझ रहा है? हाँ, सू छिंगशुए तो बस एक मजदूर है, वो तुम्हें कैसे बचाएगा? भागो, मुझे लगता है भागना तो तुम्हें चाहिए। ऐसा करो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मैं 3 तक गिनूंगा, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। छोकरा, लगता है तेरी टांग नहीं, तेरी अक्ल खराब है। मुझे धमकाने की हिम्मत तो मौत को बुला रहा है। एक मौका तुमने ही मुझे आया है। हमला करो। विद्या, अलौकिक बल। ताले, मुझे क्यों मारा? मरना चाहता है क्या? पहले तुमने मारा था। ताले, मैं यहाँ भूत है, यहाँ भूत है। तूने आखिर किया क्या है? मैंने तुम्हें मौका दिया था, ये तुम ही हो जिसने उसकी कदर नहीं की। मत आओ इधर, तुम इधर मत आना, दूर हो जाओ। तुम्हें खेलना पसंद है ना? तुम्हें बहुत से लोगों के साथ खेलना अच्छा लगता है ना? तो आज अच्छी तरह इनाम दूंगा। तुम सब इधर आओ मेरे पास। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? एक एक करके इसे मजा दो। अगर कोई आलस करे तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा कुछ भी खड़ा नहीं होने दूंगा। अब भी नहीं जा रहे? माफ करना ली शाओ, घर वाले मुझसे वंश बढ़ाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हाँ? अरे ओह, गुस्ताख, मत जाओ, ठीक है? गया काम से। उस बेहोशी की दवा में उत्तेजक भी मिला हुआ था। बहुत गर्म लग रहा है, बहुत गर्म लग रहा है। तू साहब नहीं चलेगा? अरे 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 सू साहब, ये नहीं हो सकता। अरे यार नहीं, सू साहब, तुम अगर तुम लोग फिर ऐसा करोगे तो मैं सख्ती से पेश आऊंगा। अरे नहीं, अरे
पैसे का फायदा नहीं उठा सकता। बहुत गर्म है। बाल बाल बचा, मेरे 20 साल का कौमार्य लगभग टूट ही गया था। नहीं, अगर उन्हें यूं ही छोड़ दिया गया तो जहर उनके शरीर को नुकसान पहुंचा देगा। गुस्ताखी माफ करें। आखिरकार हो गया। दादान, मुझे गरम लग रहा है, मेरी मदद करो। सू साहब, कृपया संयम रखिए। ये क्या है, इतना मुलायम? हम तुम लफंगे हो? ना, नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो तुम मेरे कमरे में कैसे हो सकते हो? तू साहब, पहले मेरी सफाई तो सुनिए। मुझे खुद नहीं पता मेरा हाथ वहां कैसे चला गया। लफंगा, शर्म नहीं है तुम्हें? और तुमने मेरे साथ और क्या किया है? अरे, मैंने कुछ भी नहीं किया। सू साहब, ये तो बस एक गलतफहमी है। गलतफहमी? मैं पुलिस बुलाऊंगी। सू साहब। तू साहब, कल वाकई दादान ने हमें बचाया था। हाँ, चुनौवा दीदी भी मेरी गवाही दे सकती हैं। चाहे तुमने मेरी जान बचाई हो, तुम्हें मेरे साथ छेड़खानी करने का हक नहीं है। मैं कसम खाता हूँ, अगर मैंने तुम्हें छुआ तो इस जिंदगी में मैं कभी दुल्हन नहीं पा पाऊंगा। छोड़ो, तुम कितने पैसे चाहते हो? मैंने तुम्हें पैसों के लिए नहीं बचाया। मैं अभी काम पर जाने वाला हूँ, मैं पहले चलता हूँ। मेरे लिए पता करो उस लू दादान नाम के आदमी की सारी जानकारी। ठीक है सू साहब। जितनी ज्यादा जानकारी हो सके उतना अच्छा। मेरी ऐसी की तैसी। लानत है लू दादान, अगर मैं तुझे टुकड़े टुकड़े न कर दूं तो मेरा नाम लिया अवतियान नहीं। दादान, अगर इस बार तुम साथ ना होते तो मैं सच में नहीं जानती कि क्या करती। मैंने सोच लिया है, मैं आज ही वांगांग से तलाक लेने जा रही हूँ। दीदी, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। वो कमीना वांगांग तुम्हारे लायक तो बिल्कुल नहीं है। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जरूरत नहीं, ये काम मैं खुद कर लूंगी। हर बार तुम्हें परेशान करना ठीक नहीं लगता। जब मैं तलाक ले लूं तो जरूर तुम्हें एक बढ़िया खाना खिलाऊंगी। तुम निश्चिंत रहो, 9 हाथ लोगी 8 हाथ रोगी, साथ ही बड़े एस्ट, और मैं अपनी सुरक्षा का ध्यान रखूंगी। ठीक है, तो अगर तुम्हें कुछ भी काम हो तो तुरंत मुझसे संपर्क करना। होस्ट, साधना में बड़ी सफलता मिली है, बधाई हो। 200 वर्ग मीटर की सृजनात्मक अंतरिक्ष के उपयोग का अधिकार अनलॉक हो गया है। लूबान दिव्य कला की दूसरी परत सक्रिय हो गई है। बहुत बढ़िया। लगता है कल सारी शक्ति खर्च कर देने से उल्टा मेरे शरीर की छिपी क्षमता जाग गई और मैं सच में आगे बढ़ गया। अब संपूर्णता से मैं एक कदम और करीब। ऊपर से 200 वर्ग मीटर की सृजनात्मक अंतरिक्ष की। दादान, दादान,
मुसीबत आ गई। निर्माण स्थल पर यांग चुनहुआ अपने पति के पूरे खानदान के साथ झगड़ा शुरू हो गया है। क्या क्या हुआ है? आराम से बताओ। चुनहुआ तलाक लेना चाहती है। फिर क्या हुआ? वांग गांग मानने को तैयार नहीं है। वांग गांग ने तो यह भी कहा कि अगर चुनहुआ जिद करके तलाक लेती है तो वह उसे मार ही डालेगा। ये कमबख्त वांग गांग सू साहब, लू दादान की जानकारी मिल गई है। उसने उस साल की प्रवेश परीक्षा में 720 अंक हासिल किए थे। वह विज्ञान स्ट्रीम का टॉपर था। बाद में पैसों की कमी के कारण उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और वह यहाँ साइट पर बढ़ई बनकर आ गया। 720 अंक, इतने ऊंचे अंक, फिर भी उसने कॉलेज नहीं किया। हाँ, वाकई बहुत अफसोस की बात है। क्या यह गुंडा वाकई दबा हुआ जीनियस है? लगता है पहले उसके बारे में थोड़ी गलतफहमी थी। सू साहब, गाड़ी तैयार करो, साइट पर चलो। जी। तू तो घर पर बोझ है और तलाक की बात भी करती है। देख, आज मैं तुझे मार डालूंगी। जल्दी मेरे साथ चल, यहाँ तमाशा मत बन। चल, तुरंत चल, तेरी टांग तोड़ दूंगा। मैं नहीं जाऊंगी। आज सभी मजदूरों के सामने बात साफ कर दूंगी। ये शादी जरूर की होगी। मैंने सुना है कि वांग गांग इन सालों में बाहर ऐश मौज और जुए में लगा रहा है। पूरा घर उसकी बीवी अकेले चलाती नहीं। इतनी अच्छी बीवी पाकर मैं तो कभी हाथ न उठाता। देखो, अब तो सच में तलाक कर। हे, तुम लोगों का इससे क्या लेना देना है? तुम सब बदबूदार मजदूरों का झुंड। तुम्हें यहाँ बोलने की भी हिम्मत है? हमारे पारिवारिक मामलों में टांग क्यों अड़ा रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, आज तो मैं उसे मार डाले बिना नहीं मानूंगी। तुम लोग मुझे मत मजबूर करो। अगर तलाक नहीं हुआ तो मैं जान दे दूंगी। जीना नहीं चाहती? मरना चाहती हो? तो जाओ, मर जाओ। तुम्हारे मरने के बाद मैं अपने बेटे के लिए तुरंत कोई नई बहू खोज लूंगी। मैं तुम्हें साफ बता रही हूँ, जीते जी तुम हमारे घर की हो, मरने के बाद भी हमारे घर की आत्मा रहोगी। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाए बिना नहीं मानूंगी। अरे, तू है कौन? कुत्ता चूहे पकड़ने चला है क्या? तू बेकार में दखल क्यों दे रहा है? माँ, वही यांग चुनहुआ का यार है। अच्छा, तुम दोनों नीच जोड़ी। अब तुम मानने से भी इनकार कर रहे हो, है ना? देखना, आज मैं तुम लोगों को पीट पीट कर खत्म न करूँ। माँ, मैं और चुनहुआ दीदी बिल्कुल पास साफ है। तुम अपने बेटे से क्यों नहीं पूछती? चुनहुआ दीदी ने उससे तलाक क्यों लिया? पूछूंगी क्या? बस तुम दोनों नीच लोग साथ रहना चाहते हो ना? वांग गांग, खुद बोलता है तू, या मैं तुझे थाने ले जाकर बुलवाऊं? बकवास। कौन सा थाना, वाना? बस तुम दोनों ही तो साथ रहना चाहते हो। ठीक है, अगर तू 22 लाख रुपए ला सके तो मैं तुम दोनों के साथ रहने की इजाजत दे दूंगी। दादान, रहने देना। मैं 22 लाख रुपए मैं दूंगा, लेकिन तेरा बेटा आज ही तलाक के कागजों पर दस्तखत करेगा। ठीक। अरे, इतने पैसे दे भी पाएगा क्या? तू तो एक मजदूर है, एक कमरा किराए पर भी नहीं ले सकता होगा। इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहा है? ये 22 लाख रुपए मैं उसकी तरफ से दे दूंगी। अरे ये इस कार्ड में 24 लाख रुपए नकद है। बैंक से जब चाहो निकाल सकते हो, लेकिन शर्त यह है, तुम्हें अपने बेटे से यांग चुनहुआ को तलाक दिलवाना होगा, तब यह पैसा तुम्हारा हो जाएगा। हस्ताक्षर कर लो। जल्दी साइन कर। खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? नहीं माँ, यह पैसा हम नहीं ले सकते। मैं तो क्या मैं कर रहा है? तू फटाफट साइन कर। पहले ये 24 लाख अपनी जेब में रख ले, फिर कुछ बोल। क्या तू जिंदगी भर उस बांझ औरत के साथ ही पड़ी रहेगा? तू साहब, सब ठीक है? हाँ। चलो, माँ तुझे नई बहू ढूंढने जा रही है। ओहो।
आहा, क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारे बेटे और यांग छुनहुआ के बीच का हिसाब निपट गया। मेरा और तुम्हारे बेटे का एक और हिसाब बाकी है। सू साहब, हमसे गलती हो गई, कृपा करके हमें छोड़ दीजिए। सू साहब, देर हो चुकी है, इसे ले जाओ और पुलिस को सौंप दो। अरे नहीं नहीं नहीं। सू साहब, सू साहब, हमसे गलती हो गई। तो साहब, धन्यवाद। धन्यवाद की जरूरत नहीं, औरत ही औरत को सबसे अच्छा समझती है। तो साहब, आप निश्चिंत रहें, यह पैसा मैं आपको जरूर लौटा दूंगी। हाँ सू साहब, इस बार बहुत शुक्रिया। ये रकम मेरे नाम पर लिख लीजिए, मैं छुनहुआ दीदी की ओर से ये पैसा चुका दूंगा। इसकी जरूरत नहीं, लेकिन एक बात है, तुम्हें मुझे वचन देना होगा। ठीक है। मुझे लगता है तुम बढ़िया मालूम होते हो। मैं तुम्हें अपना निजी सहायक और बॉडीगार्ड रखना चाहती हूँ। 1 महीने मैं तुम्हें 12 लाख रुपए दूंगी। 12 लाख रुपए? ये सहायक तो मैं समझ गया, लेकिन ये निजी बॉडीगार्ड? आज से शौचालय जाने के अलावा तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रहना होगा। ये हमारे घर की चाबी है, अभी वहीं शिफ्ट हो जाओ। और हमें साथ में रहना भी होगा। ये लू दादान तो मालामाल होने वाला है, तू साहब के साथ रह सकेगा, भले ही मुझे मरना पड़े, तभी फायदा। 1 महीने के 11 लाख रुपए, हे भगवान, काश ये मुझे मिलता तो कितना बढ़िया होता। अरे यार, मैं भी जाना चाहता हूँ। क्यों, तुम राज्य नहीं हो? सू साहब, बात वो नहीं है, मैं तो बस एक बढ़ई हूँ, मुझे और कुछ नहीं आता। याद करो, हाइचिंग में विज्ञान वर्ग में 720 अंक लेकर टॉपर बने थे, तो एक असिस्टेंट की नौकरी सीखना मुश्किल तो नहीं होगा। ओह, मैं जानती हूँ तुम्हें किस बात की चिंता है। अगर तुम तैयार हो तो छुनहुआ दीदी भी साथ चल सकती हैं। वैसे भी हमारे घर में एक नौकरानी की कमी है। मैं तुम्हें हर महीने 5,50,000 रुपये दूंगी। तो साहब, मुझे तो बस घर का साधारण खाना बनाना आता है, और मैं गांव से आई हूँ। कोई बात नहीं, 3 पीढ़ी पीछे जाओ, किसका खानदान गांव से नहीं आया था। ठीक है, मैं मान गया। फिर देर हो रही है, चलें? साहब, आपका ये घर तो बहुत ही बड़ा है। तुम दोनों के कमरे बटलर ने पहले ही तय कर दिए हैं। आज जल्दी आराम कर लो। कल मुझे यूनहाई ग्रुप के इन्वेस्टमेंट मीटिंग में जाना है। यह कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सू साहब। छुनहुआ दीदी, मैं पहले सोने जाता हूँ। आखिरकार तीसरी परत पार कर ली। ये लुबांगला वाकई कमाल की है। अब मेरे शरीर की ताकत पहले से कम 100 गुना ज्यादा है। अंदर आइए। छुनहुआ दीदी, आप कैसे आ गई? दादान, मैंने सोचा मुझे फिर से साइट पर लौट जाना चाहिए। मैं यहाँ अजीब सा महसूस करती हूँ, और डर है कि तुम्हें और सू साहब को परेशान न कर दूं। तुमने मुझे 2 बार बचाया और मेरी तरफ से तलाक भी करवा दिया। मेरे पास तुम्हारा शुक्रिया अदा करने को कुछ नहीं है, तो मैं खुद को तुम्हारे हवाले करके एहसान चुकाऊंगी। अरे दीदी, ऐसा मत करो। अरे छुनहुआ दीदी, तुम ऐसा मत करो। अरे किस तरह का बदला? मैं कोई बदला नहीं चाहता। क्या तुम्हें लगता है कि दीदी पहले शादीशुदा रही है और मैं अब पवित्र नहीं हूँ? दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। सच कहूँ तो मेरी वोंग गांग से 5 साल शादी रही। वो उस मामले में अक्षम था और उसने मुझे कभी छुआ ही नहीं। मैं आज भी कुंवारी हूँ। अरे दीदी, मेरा मतलब है, मैं तुम्हारी मुसीबत का फायदा नहीं उठा सकता। धन्यवाद, तो मैं पहले चलती हूँ। अच्छी तरह आराम करो।
मैंने सोचा भी नहीं था। सुनो दीदी, अब लगभग 30 की हो चली हैं, फिर भी अब तक कुमारी है। यही यूनहाई ग्रुप की इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का स्थल है। अगर हम यूनहाई के साथ सहयोग कर पाए तो हमारा सूजियानय जरूर एक और पायदान ऊपर चढ़ जाएगा। इसलिए थोड़ी देर में तुम जरूर सावधान रहना। ओहो, अरे ये मिस सूही तो है ना? ओह, क्या सूजियाने में सब मर गए हैं कि एक मजदूर को असिस्टेंट बना लिया है? तू साहब किसे असिस्टेंट रखें? तुम्हें यहाँ आकर आदेश देने का हक नहीं है क्या? तुम्हारी पिछली मार का दर्द लगा क्या? तो चिंगशुए, अपने कुत्ते को काबू में रखो। यहाँ मौजूद लोग सब समाज के बड़े रसूखदार हैं। अपने लिए मुसीबत मोल मत लो। सर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। रुक जाओ, कहाँ से आया ये लौंडा जो हमारी यूनाई ग्रुप की सभा में हंगामा करने की हिम्मत कर रहा है? मैनेजर जान, आप आखिरकार आ गए। अली गोंग जी, आखिर हुआ क्या है? और क्या, सू छिंगशुए एक मजदूर सहायक को संग लेकर बैठक में चली आई है। मैंने सुना है कि आपके ग्रुप के चेयरमैन को प्रोजेक्ट की गुणवत्ता और प्रोफेशनलिज्म सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर उन्होंने इसे देख लिया तो कितना बुरा लगेगा। मेरी माने तो चेयरमैन के आने से पहले उन दोनों को बाहर निकाल दो। ओह, तू साहब, क्या आप खुद चली जाएंगी या मैं लोगों को बुलाकर आपको बाहर निकलवाऊं? चेयरमैन, जिस आदमी को आपने ढूंढने को कहा था उसकी खबर मिल गई है। वह अभी हमारे ग्रुप की साझेदारी बैठक वाले हॉल में ही है। लू बड़े भैया, उस समय आपने मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया था। मैं तो पहले से ही इस मौके पर यह प्रोजेक्ट आपको देने का सोच रही थी ताकि आप अच्छी तरह तरक्की कर सकें। ठीक है, तो चलिए अभी हॉल चलते हैं। छोड़ो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मैनेजर जान, आप जानबूझकर हमें निशाना बना रहे हैं। सू छिंगशुए, अगर अक्लमंद हो तो अपनी उस कुत्ते को लेकर फौरन दफा हो जाओ। यहाँ अपनी बेइज्जती मत करवाओ। तुम लोगों की यूनहाई ग्रुप के साथ किसी भी तरह की साझेदारी की औकात ही नहीं है। मैनेजर जान, दरअसल इस बैठक के जिम्मेदार वह पहले ही मेरे पिताजी से बात कर चुका है। बिल्कुल सही कहा। इस बार की साझेदारी तो पहले ही ली गोंग जी की हो चुकी है। तुम लोग तू छिंगशुए, ऐसा करो, कुछ दिन मेरी सेवा करो। जब मैं साझेदारी पक्की कर लूं और प्रोजेक्ट बांट दूं तो मैं तुम्हें भी कुछ दे दूंगा ताकि तुम भी मेरे साथ थोड़ा सा हिस्सा ले सको। कैसा रहेगा? मैनेजर जान, तुम अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हो। तुम्हें डर नहीं कि यूनहाई ग्रुप के चेयरमैन को पता चल जाएगा? मैं चेयरमैन के साथ शुरुआत से रहने वाला मुख्य आदमी हूँ। तुम्हें लगता है कि चेयरमैन इतनी छोटी सी बात पर मेरे खिलाफ कुछ करेगा? अब मैं समझ गया हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि यूनहाई ग्रुप जैसा शीर्ष विदेशी कंसोर्शियम में तुम्हारे जैसे बेशर्म बूढ़े को भी रखेगा। बदतमीज, कितनी बड़ी हिम्मत है तेरी। तुझे पता है यूनहाई ग्रुप का मतलब क्या होता है? मैं तुझे बता दूं, अगर तूने यूनहाई ग्रुप को नाराज किया तो सारी दुनिया में तेरा कहीं ठिकाना नहीं बचेगा। ऐसा है क्या? तू अपनी औकात न जानने वाला मजदूर हमारे यूनाई ग्रुप की तौहीन करने की हिम्मत करता है? लू दादान, तू तो बिल्कुल कानून से ऊपर समझता है खुद को। जल्दी से मैनेजर जांग को छोड़ दे। तू छिंगशुए, क्या तुम्हारी सूजियानाए को बंद कराना चाहती हो? तुरंत अपने कुत्ते को उसे छोड़ने के लिए कहो। गुस्ताख। हमने कहो इन दोनों को घसीट कर बाहर ले जाओ। दफा हो जाओ। रुको। चेयरमैन, अब यहाँ कैसे आ गए? क्यों? जो सहयोग सम्मेलन मैंने आयोजित किया है, क्या मैं उसमें आ भी नहीं सकती? नहीं 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 नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। चेयरमैन ली, मैं अक्सर अपने पिताजी को आपका जिक्र करते सुनता हूँ। कहते हैं आप कम उम्र में ही काबिल हैं। आज मिलकर वाकई नाम सच्चा निकला। लू दादान, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा, है ना? तुम यूनाई ग्रुप की चेयरपर्सन हो? हाँ बिल्कुल। तो कैसा लगा? मैं जबरदस्त हूँ ना?
कमाल है सच में, हर जगह इश्क लड़ाते फिरते हो। मैं लू दादान, ये कौन है? क्या मैं, ये मेरी कंपनी सू जियाने के चेयरमैन सू साहब हैं। सू साहब, ये मेरी बहन है। मैं तुम्हारी बहन बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने पहले ही कहा था जब मैं पैसे कमा लूंगी तो तुमसे शादी करूंगी। अब इतने लोग मौजूद हैं तो मैं फिर से कह देती हूँ, मैं तुमसे शादी ही करूंगी। यह यूनहाई निर्माण परियोजना का सहयोग अनुबंध है। मैं उस पर पहले ही दस्तखत कर चुकी हूँ। इसे अब सीधे तुम्हें सौंपूं। आगे से तुम जिस भी कंपनी के साथ काम करना चाहो, उस परियोजना से होने वाला सारा मुनाफा पूरा तुम्हें ही मिलेगा। मैनेजर जांग, ये क्या चल रहा है? तुमने नहीं कहा था कि प्रोजेक्ट पक्का मेरा होगा? मुझे भी नहीं पता। लीदोंग, वो तो बस एक दिहाड़ी मजदूर है। इस बार का प्रोजेक्ट उसे संभालने के लिए क्यों दे दिया? क्यों? क्या मुझे तुम्हें अपनी वजह बतानी पड़ेंगी? जांग वूदे, लीदोंग, कई सालों से मेरे साथ रहे हो, अब तो तुम्हारे पंख काफी मजबूत हो गए हैं। हाँ, हिम्मत है तुम्हारी बाहर वालों से मिली भगत करने की। चुपके से मेरी राय बदल डाली। अब तुम्हारी नौकरी खत्म है। लीदोंग, अभी अभी तुमने लू बड़े भैया को ही परेशान किया था, है ना? अन्ना, सबको सूचित कर दो। ली निर्माण सामग्री और यूनहाई ग्रुप के साथ साझेदारी तुरंत खत्म कर दो। जी। लीदोंग, सब हो गया। लीदोंग, आप ऐसा मत कीजिए। तू कम बखत, तूने आखिर किया क्या है? यूनाई ग्रुप ने अब सारी पूंजी वापस खींच ली है। अभी के अभी वापस यहाँ आ जा, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। लीदोंग, तू साहब, इस प्रोजेक्ट से तो आप मुझसे ज्यादा वाकिफ हैं। बेहतर होगा आप ही इसे संभालें। बस लू बड़े भैया राजी हों, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपका बहुत धन्यवाद। क्या हो मई? लू बड़े भैया, क्योंकि अब सब कुछ निपट गया है तो चलिए अभी शादी का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। क्या हो मई, तुम्हारी तो अभी उम्र ही क्या है, जरा भी शरारत मत करो। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं बहुत पहले से बालिग हूँ। ली साहब, क्या हम सहयोग की बारीकियों पर बात कर लें? मैं मेजबान बनकर आपको खाना खिलाना चाहूंगी। हाँ, मेरा भी पेट बिल्कुल भूख से गुंज रहा है, तो क्यों ना सू साहब की बात मान लें। चलो पहले कुछ खा लेते हैं। क्योंकि लू बड़े भैया को भूख लगी है तो मैं भी अनमने मन से ही सही तुम्हारे साथ खाना खा लेती हूँ। चलो लू बड़े भैया, मेरी गाड़ी में बैठो। दादन भैया, यह तेरी खातिर मैंने खास तौर पर गुर्दे मंगवाए हैं। सेहत के लिए बड़े फायदेमंद हैं, हम दोनों के लिए बढ़िया है। ली साहब, दादान अभी तो जवान है, ऐसा गरम खाना उसके लिए ठीक नहीं। कुछ बढ़िया प्रोटीन लो, ये झींगा खाओ। तुअर के पाव ज्यादा खाओ, कोलेजन भरपूर मिलेगा। कितना चिकना, जरा कार्ब्स खाओ तभी ताकत आएगी। लो, ये भेड़ की चॉप खाओ। लो, और ये बीफ भी लो, ये तन को मजबूत करता है। और फिर ये कमल ककड़ी के स्लाइस भी ज्यादा खाओ, अक्ल भी बढ़ेगी। ये हरी सब्जी जरूर खाओ, तेलियापन कम होगा। जरा देखो तो प्लेट पर क्या क्या रखा है, सब कुछ कितना चिकना चुन लिया है। दादन भैया, आज रात मेरे साथ सो। ली साहब, मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है। कल मुझे दादान के साथ प्रोजेक्ट की बारीकियां भी तय करनी है। दादान, गाड़ी में बैठो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं तो बस लू बड़े भैया के साथ ही रहूंगी। लू बड़े भैया जहां सोएं वहीं मैं भी सोऊंगी।
मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे तो बस लू बड़े भैया के साथ ही रहना है। लू बड़े भैया जहाँ सोएंगे मैं वहीं सोऊंगी। नहीं तो मैं आगे वाली सीट पर ही बैठ जाता हूँ। अरे लू बड़े भैया, थोड़ा सट कर ही तो गर्मी मिलती है। लू बड़े भैया से चिपक कर ही अच्छा लगता है ना सू साहब? लू बड़े भैया, जानते हो मैंने एक गुरु से कुंडली निकलवाई है। गुरु ने कहा हमारी कुंडलियां एकदम मिलती हैं और मैं पति का भाग्य चमकाती हूँ। मैं जितना तुम्हारे और पास आऊंगी उतना ही तुम्हारी किस्मत तुम तक पहुंचेगी। सोचा न था। हमारे लिए साहब जो यूनाई ग्रुप के चेयरमैन हैं, ये सब बातों पर भी यकीन करते हैं। तुम क्या जानती हो? गुरु ने कहा कि मेरी और लू बड़े भैया की कुंडली तो ऊपर वाला नहीं मिलाई है। आगे से वो मेरे साथ रहेगा तो उसका कारोबार दिन दुगुना रात चौगुना चलेगा। पाप हो रहा है। दादन भैया, तुम ऐसी जगह में कैसे रह सकते हो, इतनी तंग? अरे क्यों ना मैं कल तुम्हारे लिए एक बड़ा विला खरीद लूं? क्या में ये सू साहब का घर है। अयो माफ कीजिएगा सू साहब, सोचा था आप तो बड़े दरिया दिल हैं, पर असल में तो इतने कंजूस निकले। क्या में इतना तो काफी बड़ा है, मैं इसमें ठीक से रह लेता हूँ। अरे भाई मैं अब आराम करना चाहता हूँ, तुम लोग भी जल्दी से सो जाओ। अय्या दादन भैया, आज तो मैं तुम्हारे साथ ही सोना चाहती हूँ। ली साहब, हमारे घर में तो अभी भी बहुत सारे कमरे हैं। दादन भैया, मुझे अकेले सोने से डर लगता है ना, तो आज मुझे तुम्हारे साथ सोने दो, ठीक है? ली साहब, क्यों ना मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं? हाँ ठीक है। शाओ में मैं सोते वक्त बहुत हिलता डुलता हूँ, तुम सू साहब के साथ सो जाओ। अरे तुम देर सवेर मेरे हो ही जाओगे। अरे यार, अरे यार, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा दिमाग जल्दी ही फट जाएगा। दादान, तुम्हें और सू साहब को बहुत शुक्रिया। मैं वापस साइट पर जाकर डिब्बे बेचूंगी, आप लोगों को और परेशान नहीं करूंगी। सुनवा दीदी ही सच में चैन देती हैं। नहीं, मेरी साधना तो पीछे रह गई है। मेरे में कपड़े तो बड़े टिकाऊ हैं, नए कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है। नहीं, आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैं इतनी देर तक दूर रही, किसी ने भी तुम्हें जन्मदिन का तोहफा नहीं दिया। आज चाहे कुछ भी हो, ये सब मैं पूरा करूंगी। नमस्ते, आप तीनों का स्वागत है। आप सूट देखना चाहेंगे या कैजुअल कपड़े? हमारे नए डिजाइन अभी अभी आए हैं। आपके सबसे अच्छे कपड़े सब निकाल कर लाओ। ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। इस साहब के लिए शायद आप लोग गलत जगह पर आ गए हैं। हमारे यहाँ उसके जैसे मजदूर के लिए तो कोई कपड़ा नहीं है। तो फिर तुम बताओ, उसके लिए उपयुक्त कपड़े कहाँ हैं? उसके लायक बाहर फुटपाथ पर 600 रुपए वाला एक से बढ़कर एक कपड़ा पड़ा है। हमारी दुकान के कपड़े वो पहन भी ले तो चोर जैसा लगेगा। इस पूरी कतार के जो बूढ़ा दिखाए उसे हटा दो। दुकान में बाकी सारे डिजाइनों को उसके साइज के हिसाब से एक एक सेट निकालो। हमारे ये सारे कपड़े मिलाकर कई करोड़ रुपए के हो जाएंगे। तुम लोग चुका पाओगे? जरा संभल कर, इनके हाथों बेवकूफ मत बनना। यूं ही फालतू मेहनत मत करना। सच में लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इतने कपड़े हैं कि खत्म ही नहीं होते। अरे भुगतान सफल, 6,24,80,000 रुपए। माफ कीजिए सर, सॉरी, मेरी ही घमंडी नजर थी। ये पता पर भेज देना। असिस्टेंट लो। चुकीली साहब, तुम्हें इतने सारे कपड़े भिजवा चुके हैं तो मैं तुम्हें एक बेंची गाड़ी दूंगी, जन्मदिन का तोहफा समझो। नहीं चलेगा, ये बेंची तो बूढ़े मर्द चलाते हैं। दादन भैया इतने जवान हैं, चलानी ही है तो लाओ सिलाइस फैंटम चलाएं। मैं अभी गाड़ी भिजवाने को कहती हूँ। नहीं, लाओ सिलाइस, इसे तो अचानक अमीर हुए लोग चलाते हैं। तो फिर बुगाती सही। ऑफो, रुको, बोलो तुम आखिर कौन सी गाड़ी चलाना चाहते हो? खरीदने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। खरीद भी लूँ तो चला नहीं पाऊंगा। जाओ, मैं तुम्हारे लिए ड्राइवर बन जाएगी। ली साहब, आम तौर पर तो खुद गाड़ी में बैठते ही होंगे ना, तो क्यों ना
मैं दादान के लिए कोई ड्राइवर ढूंढ दूं? ओ तेरी यूएफओ कहाँ? मेरी साइट पर पार्सल आया है, मैं पार्सल लेने जा रहा हूँ। अरे दादान, और साथ साथ प्रोजेक्ट की भी जानकारी ले लूंगा। दादान, अरे दादा, तू तो बढ़िया तरक्की कर रहा है, कुछ दिन नहीं देखा और तू तो बड़ा आदमी बन गया। अरे फिर साइट पर कैसे आ गया? भाई को तो बताओ। क्या गुपचुप निरीक्षण करने आया है? कौन सा गुपचुप निरीक्षण? मैं तो काम करने लौटा हूँ। लो भैया, मैंने तो ये सुना है कि अब आप सूझ जाने के महाप्रबंधक बनते हैं। आगे से तो छोटे भाई का थोड़ा ख्याल रखना। जरूर जरूर। तू सच में सोचता है कि अच्छे कपड़े पहन लेने से ही बड़ा आदमी बन जाता है? मुझे तो लगता है कि तुझे तो सू साहब ने भगा कर वापस भेज दिया होगा। हाँ 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 हाँ। ये कौन है? वह परियोजना विस्तार का वही ठेकेदार है। दादन, कहूँ तो कहीं तुम उस मामले में कमजोर तो नहीं, इसीलिए सू साहब ने तुम्हें नापसंद कर दिया? हाँ, मेरी मानो तो मैं सू साहब से कहना चाहिए कि मुझे बुलाएं। बाकी बातें छोड़ो, मर्दाना ताकत में तो मैं नंबर 1 हूँ। अज्ञानी, तू साहब मुझे तो बेंच ही खरीद कर देने वाले थे। मुझे कोई लालच नहीं, इसलिए मैंने मना कर दिया। अरे अरे, तू बस ढोल पीटता रहे। तू साहब ने तुझे गाड़ी दे दी, समझता क्या है खुद को? शुए मैडम ने आपके लिए तैयार की हुई माए बाप की सारी औपचारिकताएं पूरी करा दी हैं। कृपया साइन कर लीजिए। लू साहब, ये लीडोंग ने विदेश से तुरंत मंगाई हुई फरारी है, कृपया स्वीकार करें। ये मैंने पहले ही कहा था कि मैं नहीं चाहता, है ना? ये लड़के, तूने सू साहब को ही नहीं बल्कि बिजनेस जगत की रानी को भी पटा लिया, यूनाइट ग्रुप के लीडोंग को भी। हाँ हाँ हाँ। क्यों चेन साहब, कैसा लगा? मेरा भाई दायदान था। हम औरत के पैसे पे पलना कौन सा हुनर है? चल चल निकल यहाँ से। अरे दायदान, अब तो तू अमीर हो गया है, हम भाइयों की भी तो देखभाल कर, ढंग से जश्न मना लेते हैं ना। बिल्कुल ठीक है, आज रात काम के बाद सब मिलकर केटीवी चलते हैं और जमकर जश्न मनाते हैं। ठीक है, बढ़िया, वे दोनों भी साथ चलेंगी। हाँ 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 ठीक है। भैया, एक बोतल शराब खरीद लो ना, मैं आपके साथ पीऊंगी। बस शर्त है कि आप मुझसे ज्यादा पी सकें। ओहो, ठीक है छोटी बहन, चलो। वाकई मंदी का दौर है, इतनी छोटी उम्र में नाइट क्लब में काम करने आ गई। हाँ, कमबख्त, तो दुष्ट लड़की। मैंने तुझसे शराब खरीदने में 60,000 रुपए खर्च किए और तू भागना चाहती है? अगर मैं आज तेरा काम न तमाम कर दूं तो मेरा नाम चेन नहीं। मुझे छोड़ दो भैया, मुझे बचा लो। ओ, अरे ये तो लू दादान है। क्या ये लू शाओबालियान है? क्या हीरो बनकर लड़की बचाना चाहता है? हाँ, मैं तुझे बता दूं, डंडे न खाना हो तो दूर हो जा। सुना या नहीं? इंसान की भाषा समझ नहीं आती क्या? ओह, मैं तेरी 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 हाँ, तू साले देख, मान लिया तू तेज है, तू देख लेना, मैं आता हूँ। भाई, तुम्हारा शुक्रिया। तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ थोड़ा पी लूं? मुझे काम निकलवाना अच्छी तरह आता है। ये नाटक बंद कर। तुम दिखती हो ज्यादा से ज्यादा 20 साल की और स्कूल में भी नहीं पढ़ती, तो ये सब क्यों कर रही हो? मेरा छोटा भाई बीमार है, घर में पैसे नहीं है। अगर मैं यहाँ पार्ट टाइम न करूँ तो पैसा नहीं कमा पाऊंगी। बस ये काम छोड़ दो, बगल के साइड पर मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें काम दिला दूंगा। हो भाई, शुक्रिया।
ये क्या है? सरप्राइज। क्या मैं? नहीं, तुम यहाँ कैसे आ गई? सरप्राइज। क्या मैं? नहीं है, तुम कैसे आ गई? दादन भैया, कैसा लग रहा है? यह तुम्हारे जन्मदिन के लिए मैंने खास तौर पर तैयार किया है। तुम्हें पसंद है? अच्छा लग रहा है। अरे अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी ठीक नहीं है। कपड़े पहन लो और जल्दी घर जाओ। नहीं, मुझे नहीं जाना। पहले तो हम साथ में ही सोते थे। अरे पहले जगह नहीं थी सोने की, इसलिए साथ में तंग होकर सोना पड़ा। अब तो हालात पहले जैसे नहीं रहे। दादन भैया, तो क्या अब तुम मुझे पसंद नहीं करते? अरे ना, नहीं, मैं तुम्हें नापसंद नहीं करता। अरे तो फिर तुम्हें पसंद हो? मुझे कुछ नहीं पता। आज तो मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। ठीक है, तुम बिस्तर पर सो, मैं नीचे सो जाऊंगा। दादन भैया, प्लीज मुझसे शादी कर लो। ये लड़की भी ना थोड़ी देर में कपड़े पहनकर जल्दी चली जाना, कहीं कोई आ ना जाए। दादान, घर पर हो? मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। उठ जाओ और गरम गरम खा लो। ओह हाँ, दरवाजे पर ये लड़की कौन है? अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं अंदर आ जाऊंगी। अरे छुना हुआ दीदी, रुकिए। ओह छुना हुआ दीदी, ये आप सुनिए, मैं आपको समझाता हूँ कि वो। दादन भैया, ये दोनों कौन है? कहीं ये दोनों भी तुम्हारी महबूबाएं तो नहीं? नहीं नहीं, ये है चुना हुआ दीदी। हम एक ही गांव के हैं। ये मेरी सहकर्मी है। ये अरे दीदी नमस्ते, मैं वांग शाओजुआन हूँ और मैं मैनेजर लू से नौकरी दिलाने की गुजारिश करने आई हूँ। पहले ये केटीवी में टाइम पर रहती थी, मुझे वो सही नहीं लगा, इसलिए मैं इसे। ठीक है, मुझे समझ आ गया, लेकिन तुम एक लड़की को साइड पर क्यों लाए हो? शाओजुआन है ना? अगर तुम चाहो तो अभी यूनहाई ग्रुप में ज्वाइन करने जा सकती हो। महीने की तनख्वाह 60,000 रुपये होगी। तुम्हें मंजूर है? धन्यवाद मैनेजर लू। धन्यवाद दीदी, मैं तैयार हूँ। दादान, मैंने तुम्हारे लिए जो बावजी बनाए हैं गर्म रहते ही खा लेना। मुझे अभी सब्जियां भी खरीदनी है। तुम लोग अपना काम करो। अरे चुनुआ दीदी, शुक्रिया। लू बड़े भैया, सुन लो, तुम्हारे आसपास एक ही औरत रहेगी और वो मैं हूँ। चलो। आइयो, वापस आना तो सच में बढ़िया रहा। साइड की हवा वाकई बढ़िया है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बाहर से लाइव कर रहे हैं। यूं मैं मैं तो अब साइट पर पहुंच चुकी हूँ। आप सब देख सकते हैं। आओ सबको हाय कहें। हेलो हेलो। उम्मीद है आप सब मेरे लाइव में आए। फॉलो और लाइक जरूर करें, ठीक है? आज मेनू के पास कौन से नए जोक? अरे जल्दी निकलो, यहाँ खतरा है। भैया, मैं बस एक छोटा वीडियो बना लूँगा, चलेगा? बाद में मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगी। मुद्दा पैसे का नहीं है, मैंने कहा ना, यहाँ खतरा है। तुम लाइव मत करो, जल्दी निकल जाओ। भैया, तो फिर पैसे नहीं चाहिए? क्या चाहिए? वरना मैं अपनी सिल्क की जुराबें तुम्हें दे दूंगी। भैया, अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो फिर तुम चाहते क्या हो? या फिर मैं अपनी स्टॉकिंग्स तुम्हें दे देती हूँ। तू फिर से स्टॉकिंग्स देने की हिम्मत कर रही है? क्या तुम्हारे घर वालों ने स्टॉकिंग्स का थोक गोदाम खोल रखा है? तू अपना अंडरवेयर भी दे दे तब भी नहीं चलेगा। जल्दी दफा हो जा। तू एक गंवार बदबूदार सीधा मर्द है। तुझे पता भी है कि मेरे लिए व्यूज कितने जरूरी हैं। मुझे तेरे किसी भी ट्रैफिक वैफिक से मतलब नहीं है। तू आमतौर पर कहाँ लाइव करती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने कहा ना, यहाँ खतरनाक है, यहाँ लाइव नहीं कर सकती। जल्दी निकल। तो स्ट्रीमर, ऊपर वो हथौड़ा दिख रहा है, अगर उसे नीचे गिरा दोगी तो मैं तुम्हें रॉकेट गिफ्ट दूंगा। अरे दिखा या नहीं बहनों, मुझे बस ऊपर चढ़ना है और मुझे 60,000 रुपये मिलेंगे। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें आधा दे दूंगी। अब ठीक है ना? ठीक है, लेकिन अगर कोई हादसा हुआ मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। छे, कौन चाहता है तेरी जिम्मेदारी? देख लिया ना मजदूर, मेरे लिए पैसे कमाना कितना आसान है। लड़की खतरनाक है, जल्दी नीचे आओ। जल्दी नीचे आओ, नीचे आओ।
लाओ जांग, मैं यहीं खड़ा देख रहा हूँ। तुम पहले अपना काम करो, समय पर पूरा करना जरूरी है। बहुत ऊंचा है, मैं नीचे नहीं जा पा रही हूँ। भैया, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? लगता है मैं नीचे नहीं उतर सकती। अभी तो बड़ी बहादुर बन रही थी ना, अब डर गई? अरे भैया, मेरी गलती हो गई, मैं मान गई। क्या इतना भी काफी नहीं? मैं अपनी सारी रकम तुम्हें दे दूंगी। वो तो नहीं चलेगा, मैंने अभी अभी कह दिया था कि मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा। तू बड़ा बदमाश है, तू घटिया इंसान। अरे मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो। तुम मुझे लगातार क्यों छू रहे हो? अरे ओ अयुरे, माफ कीजिए, अभी अभी मेरा कोई इरादा ऐसा नहीं था। मुझे तो लगता है तुमने जानबूझकर किया। तुम इतने बेहुदे क्यों हो? अभी तो मैंने ही तुम्हें बचाया था। अब तो तुम पलटते ही मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो। क्या मैंने तुमसे मदद मांगी थी? हद है भाई। मुझे तो लगता है तुम बस मुझ पर हाथ साफ करना चाहते थे। तुम घटिया लौंडे। मानोगी कि नहीं कि तुम गलत हो? मैं तो बिल्कुल सही हूँ। अरे ठीक है, तुम गलती नहीं मानोगी, है ना? मैं अभी तुम्हें क्रेन के ऊपर ले जाकर हवा खिलाऊंगा। अरे मत करो भैया, मेरी गलती है। अरे भैया, मैं सच में गलत थी। घटिया हरामी, घिनौने मजदूर। देखना, आज मैं तुम्हें ऑनलाइन लताड़ न दूं तो। अरे मैं दीदी, नया अपलोड किया हुआ वीडियो धमाल मचा रहा है। सब कह रहे हैं कि वो साइट वाला आदमी बड़ा मर्दाना है और कहते हैं कि तुम्हारे जोक्स बिल्कुल रियल हैं। लाइक्स 1 लाख पार कर चुके हैं। तौबा भैया, यही औरत यहाँ पर ठेला लगाती है। इसने हफ्ता नहीं दिया। दफा हो जा। खाना बंद कर, खाना बंद कर, सबके सब दफा हो जा। चलो निकलो निकलो, चल। हसीना, तेरा तो नया लग रहा है। अक्लमंद बनो और जल्दी से पैसा निकालो। यह पैसा मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, तुम्हें क्यों दूं? ओह, नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, भैया के साथ चल। भैया की अच्छी सेवा कर तो पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आप देख रहा है। साले, शराफत की जबान समझती नहीं क्या? चल आओ। ले चलो। छोड़ो। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? तुम लोग क्या करना चाहते हो? साला, एक मजदूर भी हीरो बनकर लड़की बचाना चाहता है, मौत मांग रहा है। हाँ, तूने क्या किया? गलती मानता है या नहीं? अरे ओ, जल्दी रोक। बड़े भैया, जान बख्श दो। ओ, बड़े भैया, जान बख्शने के लिए बहुत शुक्रिया। आज से दाऊबा आपकी सुनने वाला है। दफा हो जाओ। अरे ठीक है। क्यों ना हुआ दीदी, बैठो। क्यों ना हुआ दीदी, तुम ठीक तो हो? दादान, डर मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। वो लोग कहाँ हैं? वो लोग कहाँ हैं? लाओ जंग, सब भाग गए। हाय। ठीक है, सबकी ड्यूटी खत्म हो गई होगी। बैठो, कुछ खाना खा लो। मेरे दादान भाई को छेड़ने की हिम्मत करें, मैं उन्हें मार डालूंगा। जी। खा लो, तुम्हारे लिए खास तौर पर बचा कर रखा है। अरे 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 अरे, ये तो जबरदस्त ताकत की चीज है। लगता है छुनुआ बहना तुम पर सच में दिल लगा बैठी है। लाओ जंग, क्या बकवास कर रहे हो?
क्यों न हुआ दीदी? अगर तुम फिर ऐसा करोगे तो अगली बार मैं तुम्हारे लिए नहीं बचाऊंगी। तू साहब, आप यहाँ कैसे आ गए? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? भाई साहब चलो बस एक शॉट ले लें। मैं शूट करूंगा। अरे इसलिए कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मैं आऊं। नहीं तू साहब, मेरी बात तो सुनिए, मैं समझाता हूँ। नहीं तू साहब, सुनिए मेरी बात, मैं तो उसे जानता तक नहीं। अरे तुम उसे नहीं जानते, वह तो तुम्हें हर वक्त भैया कह रही थी। लगता है मर्दों के पास पैसा आते ही वो बिगड़ जाते हैं, कभी ये कभी वो। थाली में खाकर कड़ाही पर नजर। अरे तू साहब, दीदी आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम मुझे छोड़ नहीं सकती क्या? अरे बस एक शॉर्ट वीडियो शूट करना है, कमाई आधी आधी बांटेंगे। मैंने कहा ना, मैं तो बस काम पर जा रहा हूँ, मेरे पास तुम्हारे ड्रामे के लिए वक्त नहीं है। अरे यार मैं कसम खाती हूँ, तुम मेरे साथ शूट कर लो तो मैं आगे से कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, ठीक है ना? ठीक है, ये तुम्ही ने कहा है। हाँ मैंने कहा है। चलो चलो। अरे नहीं, ये उठाएंगे कैसे? आसान है, उन ईंटों का ढेर यहाँ करीने से लगा दो, बस। बस इतना? पकड़ जरा। तो मैं शुरू कर रही हूँ, ठीक है? अरे ओहो, हाय, कैसा था? अभी लाइव रूम में कितने लोग हैं? 20,000। 20,000। क्या तुम रिकॉर्ड कर भी सकते हो कि नहीं? तुम तो बड़े लफंगे हो, तुम जो भी रिकॉर्ड करते हो सब सीमा रेखा पर वाले वीडियो होते हैं। बस पकड़ो। सोचा न था उसकी कद काठी इतनी बढ़िया है। वाह कितना हैंडसम है। क्या देख लिया या और घूरना है? कौन तुम्हें देख रहा था? देखा ना, ये ही असली मकसद है। मुझे और काम है, मैं चलता हूँ। अरे रुको ना, थोड़ा और शूट कर लेना, मेरी लाइव में फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा, मुझे काम पर जाना है, तुम्हारी मस्ती के लिए वक्त नहीं है। अरे ऐसा नहीं चलेगा, मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम मेरे लिए शूट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बताओ आखिर क्या चाहती हो, ताकि तुम मुझे छोड़ दो? आसान है, अगर तुम मुझे एक रॉकेट गिफ्ट भेज दो मैं तुरंत चली जाऊंगी। अगर 2 भेज दो तो मैं तुम्हें विप बना दूंगी। फिर जब भी तुम मेरी लाइव में आओगे मैं तुम्हारे साथ पहले इंटरेक्ट करूंगी। अगर 10 भेज दो तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, ये तुमने खुद कहा है। छोड़ो भी, तुम तो एक मजदूर हो, वैसे भी तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तो रहने ही दो। वाह भैया, तुमने सच में मुझे 10 रॉकेट भेज दिए? नहीं तो क्या? नहीं भैया, मैं तो अभी मजाक कर रही थी। मेरी गलती है, मेरी गलती है। भागना चाहती हो? तो आखिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? तुमने अभी तो कहा था कि मैं जो चाहूं वही करूं, है ना? इन ईंटों को उधर उठाकर ले जाओ और बिल्कुल करीने से लगा दो। तू शर्त लगाई है तो निभानी पड़ेगी, शर्त लगाई है तो निभानी पड़ेगी। ठीक है। पहले तुझे नकली स्टॉकिंग्स भेजकर मुझे धोखा देने दिया था। ऑफो। अरे ओह, मेरी कमर, बचाओ।
तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? तुम्हारी तो कमर में मोच आ गई थी, है ना? कमर का इलाज कराने लाया हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरी गलती है। तुम सच में जाने लगे। कपड़े उठाओ, पेट के बल लेट जाओ। तुम कर पाओगे? मैं तो जरूर कर सकता हूँ। तो फिर तुम करो। अरे आराम है। धीरे से करो। बड़ा आराम है। अरे जरा धीरे करो, हल्के से करो। युवा उम्र हमें वाकई कमाल है। शरीर भी खूब दमदार होता है। ये लू भैया तो गजब है। इन्होंने फिर एक और सेट कर लिया, और वो भी बड़ी इंटरनेट सेलिब्रिटी है। चलो चलो, गड़बड़ हो गई। आज सू साहब साइट पर है। अरे जरा धीरे से। अब तो बड़ा आराम है। हो गया। अरे भैया, तुम तो कमाल हो यार। लगता है अब सच में दर्द नहीं रहा। वे मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? लाओ जान, क्या हुआ? माइक। बात? मैनेजर लू, मेरे ऑफिस में आओ। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, और आइंदा ऐसे संदिग्ध लोगों को साइट पर मत लाना। अरे इसे अजीब सा क्यों कह रहे हो? मैं और लू बड़े भैया तो उसे कहते हैं बेहतरीन तालमेल, जो एक दूसरे को और निखार दे। अरे कौन सा एक दूसरे को निखारना? मैं सू साहब, ये आप मेरी बात सुनिए, मैं समझाता हूँ। लू दादान, मेरे दफ्तर आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अरे सू साहब, आप सू साहब, आप मेरी बात सुनिए। मेरा उसके साथ सच में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं? क्या तुमने सोचा मैंने सुना ही नहीं? उसकी कमर खींच गई थी, मैं उसकी मालिश कर रहा था। हाँ जरूर। सू साहब, आपने कहा था आपको मुझसे कुछ काम है। आज जब मैं निर्माण सामग्री की जांच कर रही थी, तो साइट से जिनसी नान लकड़ी की 2 बल्ली गायब मिली। वह तो मुख्य सभा भवन के लिए सबसे जरूरी सामग्री है, लेकिन सीसीटीवी खराब है। हमें बिल्कुल पता नहीं कि उसे कौन ले गया, लेकिन सीसीटीवी तो खराब हो गया है। पता ही नहीं चल रहा कि सामान किसने उठाया। हमने अभी अभी यूनहाई ग्रुप के साथ साझेदारी की है। इस टूरिस्ट स्पॉट का निर्माण ही हमारी सबसे बड़ी डील है, लेकिन अब तो शीघ्र ही डिलीवरी करनी है, और ऐसे में यह मुसीबत आ पड़ी। तो साहब, आप निश्चिंत रहिए, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। खोई हुई सामग्री मैं जरूर वापस ले आऊंगा। तुम इसे वापस कैसे लाओगे? इन चोरों की हिम्मत तो वाकई बहुत बड़ी है। दिन दहाड़े लकड़ी चुराने की हिम्मत कर लेते। देखो, अब मैं तुम्हें मजा दिखाता हूँ। लो, भुग तो मेरी ड्रैगन क्लॉ चाल। तुम कर क्या रहे हो? तुम कर क्या रहे हो? तो साहब, तुम यहाँ कैसे आ गए? अब भी हाथ नहीं छोड़ोगे? ओह, वे जल्दी 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 जल्दी, सब लोग जल्दी से हरकत करो। लीशाह ने कहा है अगर ये काम हो गया तो हम में से हर एक को 5,50,000 मिलेंगे। सब लोग जल्दी हिलो, चलो चलो, आते चलाओ। अरे सू साहब, तुम उन्हें भनक मत लगने देना। अगर उन्हें भनक लग गई, जो लकड़ी खो गई है, तो उसे वापस नहीं ला पाएंगे।
मुझे क्यों मार रहे हो? छू कर मजा आया बहुत मजा आया। और छूना चाहते हो? अरे अरे नहीं नहीं। फायदा उठाकर भी मासूम बनने की कोशिश करते हो, घटिया आदमी। साहब ये कोई खास हालात नहीं है क्या? बाद में मैं तुमसे हिसाब करूंगी। जल्दी से उनका पीछा करो, उन्हें दूर मत जाने देना। ये पर हम तो पकड़ नहीं पाए। तो साहब ये इस्तेमाल करो। साइकिल? तुम मजाक तो नहीं कर रहे, है ना? क्या ये चलेगा? पक्का चलेगा। चलो जल्दी करो। तू साहब मुझे कर पकड़। मैं अब मजाक बनाने। ठीक है। वही 2 गोल्डन थ्रेड नानमुखी लग रहा है। लगता है हमें किसी ने निशाना बनाया है। जरूर लियाओतियान ने ही किया है। तू साहब वाकई तेज नजर रखते हैं। एकदम में समझ गए कि ये मेरा क्या है। जब तुम आ ही गए हो तो सब यहीं रुक जाओ। लियाओतियान, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या? अगर तुम और तुम्हारे पास खड़ा ये लड़का ना होते तो मेरे लिए परिवार ने यूनाई ग्रुप जैसा बड़ा ग्राहक कभी नहीं खोया होता। आज मैं तुम लोगों से अपना सारा हिसाब वसूल करने आया हूँ। लियाओतियान, अगर हो तो तुरंत दफा हो जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। हाँ हाँ हाँ। क्या तुम्हारी आंखें अंधी हैं? मैं आज इतने लोगों को सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए लाया हूँ। चिंता मत कर, मैं तेरी कुत्ते की जान तो छोड़ दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखों से देखो कि मैं तुम्हारे साथ की उन गंदी औरतों के साथ क्या खेल खेलता हूँ। बहुत मांग रहा है। ऐ दादान, तुम जल्दी चले जाओ। गलती मेरी है, मैंने ही तुम्हें फंसाया। लियाओतियान, उसे जाने दो। मैं यहीं रुकूंगी, तुम्हारी मर्जी से जो चाहो कर लो। जाना? मैंने इजाजत दी क्या? मैंने मोटी रकम खर्च करके दाऊबा भैया को बुलाया है। तुम्हारे साथ कोई मोल भाव करने नहीं आया हूँ। हिम्मत कैसे हुई? तुम जल्दी भाग जाओ। दाऊबा जैसे लोग इतने दरिंदे हैं कि इंसान को चबाकर हड्डी भी नहीं छोड़ते। तुम पहले जाओ, मैं यहाँ उन्हें रोक लूंगी। तू साहब निश्चिंत रहे, जब तक मैं हूँ। बस एक दावा ही तो है ना? जब मैं हूँ कोई हमारा बाल भी बातें नहीं कर सकता। लड़के, तू तो काफी घमंडी है। दाऊबा भैया कोई तुम्हें इज्जत नहीं दे रहा। कौन है इतना बेखौफ? लू दादान, तूने दाऊबा भैया को नाराज करने की हिम्मत की है। अब तुझे काट काट कर मछलियों को खिलाने का इंतजार है। दाऊबा भैया, इस लड़के को मार डालो। काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें और 60 लाख रुपए दूंगा। दफा हो जा। नहीं, तू मुझे मार क्यों रहा है? मैं तो तुझे ही पीट रहा हूँ। तूने हिम्मत कैसे की लू भैया से पंगा लेने की? जीने से उब गया है क्या? इसे मार मार कर अधमरा कर दो। इस अंधे कुत्ते को सबक सिखाओ। हाँ, दर्द दर्द दर्द, मत मारो। हाँ हाँ हाँ, लू भैया, सब मेरी गलती है। मेरी आंखें अंधी थीं जो आपको नहीं पहचान पाया। आप दिल पर मत लें। तुम? यही तो सू जियाने के सू साहब है ना। सोचा ही नहीं था कि ये लू भैया की पत्नी है। भाभी, इस बार वाकई गलती हो गई। मुझे सच में नहीं पता था कि आप लू भैया की बीवी हैं। आप निश्चिंत रहें, आज से आपकी साइट की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। मैं गारंटी देता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे यार ठीक है, जल्दी से इसे ले जाओ, फौरन दफा हो जाओ। जी ठीक है, ले जाओ। चलो बच्चे, तुम वहीं रुको। रुको किस लिए? कैसा है सू साहब? मैंने कहा ना, हम दोनों को कुछ नहीं होगा। अरे तू मेरी गैर मौजूदगी में सबको बताता फिर रहा है कि मैं तेरी बीवी हूँ। वो अरे मैंने उसे कुछ नहीं कहा। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दादान, इतने बड़े 2 चिनाबेर के पेड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए वापस ले जाना कम से कम 7 दिन लगेंगे। लेकिन तब तक डिलीवरी का वक्त निकल जाएगा। बिना नुकसान पहुंचाए ले जाना तो आसान है। मैं कल ही उन्हें सब वापस पहुंचा दूंगा। लू दादान, इतनी डींगे मत मारो, ठीक है? क्या तुम मुझ पर यकीन नहीं करती?
ऐसा करो ना, कल हम इसे वापस ले चलेंगे, तो तुम मुझे 21 दे देना, कैसा रहेगा? ठीक है, अगर तुम कर पाओ तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, पक्की बात। तो तुम इसे कैसे ले जाना चाहते हो? तू साहब, क्या आपने कभी लकड़ी के बेल घोड़े के बारे में सुना है? शियाओचिंग, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रही हूँ, तुम आकर मुझे ले जाना। हे, मुझ पर यकीन नहीं है, देखते जाओ। जाओ हुआ पे, इसे समेट लो। कैसा रहा सू साहब? मैंने तुमसे झूठ तो नहीं कहा, है ना? आखिर तुमने यह किया कैसे? तो तुम इसमें मत पड़ो, अब तुम्हारी बारी है। सू साहब, कहीं तुम अपना वादा तो नहीं तोड़ोगे? मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। देखा, मुझ पर भरोसा नहीं किया ना? हम तू साहब सचमुच बेशर्म है। तुम्हें पता नहीं क्या, दादन भैया मेरे मंगेतर हैं। प्लीज साहब, अब तो मजाक कर रहे हैं। मैंने तो कभी नहीं सुना कि दादा तुमसे शादी करने वाला है। तू साहब, हाँ, दादान इतना लाजवाब है, सच में। सिर्फ सू साहब जैसा इंसान ही उसके लायक है। तू साहब, अरे ओह, अरे ये क्या हो गया? बहुत बुरा हो गया, आफत आ गई। दादान, सू साहब, ये मार्शल पर एक बड़ा गड्ढा धंस गया है। क्या? अब क्या हाल है? तू साहब, हम पहले ही 30,000 घन मीटर कंक्रीट डाल चुके हैं। यह गड्ढा भर ही नहीं रहा। मैंने भी कभी ऐसी अजीब बात नहीं देखी। क्यों न हम किसी जानकार को बुला लें? तू छिंगशुए, तुम्हें मेरा दिया हुआ सरप्राइज पसंद आया? ली आओ तियान, फिर से तुम्हें क्यों? तू छिंगशुए, कंक्रीट बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, यह गड्ढा कभी नहीं भरने वाला। ओह, बड़ी संयोग की बात है, ली साहब भी यहाँ है। अरे तो फिर बढ़िया। ऐसा करो, अगर तुम एक रात मेरे साथ रह जाओ तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी समस्या हल कर दूंगा। ज्यादा सोचो मत, मेरे साथ खड़े इस शख्स के सिवा कोई भी इसे सुलझा नहीं सकता, वरना तुम लोग काम पूरा करने का ख्वाब भी मत देखना। ऐसा है? अब अगर मैं कहूं कि मैं भी इसे हल कर सकता हूं? हाँ, क्या ढोंग कर रहे हो? तुम्हारे पास हुनर है तो क्या हुआ? मेरे बगल में खड़े ये तो मशहूर जांग बांशियान है। जांग बांशियान, मुझे लगता है वो तो बस कब्र में पैर लटका चुकी है। नौजवान, काबिलियत ज्यादा नहीं, लेकिन बात बड़ी करते हो। मैं तो देखूंगा कि तुम इससे कैसे भरोगे। दादन भैया, मुझे लगता है यह बूढ़ी औरत कुछ ठीक नहीं है, या फिर हम अरे ऐसा है क्या? निकला तो बस यही कहानी। यहाँ तांत्रिक तमाशा बंद करो, जल्दी से अपने पाले हुए चूहों को बिल से बाहर निकालो, वरना बकवास मत करो। तू एक चूहे पालने वाला है, तुम्ही ने चूहों के झुंड को नीचे सुरंगे पुल से भेजा है क्या? लू दादा, तुम कैसी बकवास कर रहे हो? लड़के, तुम्हें पता चल गया तो क्या तुम्हारे पास इसका हल है? वो जाओ जा, सब्जी मंडी जाकर एक बड़ा मुर्गा खरीद ला, जितनी जल्दी हो सके। ठीक है। मुर्गा क्यों खरीदना है? बिल्ली नहीं लानी चाहिए। मुर्गा यांग का प्रतीक है, चूहा यंग का प्रतीक। बस मुर्गे को बिल में फेंक दो तो चूहे खुद भाग जाएंगे। जब चूहे भाग जाए तो ये बिल अपने आप हो जाएगी। लू दादान, मुर्गा आ गया। अरे क्या तू गड्ढा मुर्गे से भरने वाला है? लू दादान, क्या तुम पागल हो गए हो? नौजवान, कुछ हुनर तो है, लेकिन मेरी पाले हुए चूहे कोई आम चूहे नहीं है, सिर्फ एक बड़ा मुर्गा। हाँ, इससे क्या फायदा? हाँ सू साहब, मैं कहूँ तो मैनेजर लू, यह तरीका तो बिल्कुल बेहुदा है। अगर तुम कर सकते हो तो खुद करके दिखाओ।
ध्यान से देखो। तू साहब, साधारण मुर्गा तो जाहिर है काम नहीं आएगा, लेकिन मैंने लुबान कला का इस्तेमाल किया है जिससे ये एक लड़ाकू मुर्गा बन गया है। जाओ जाओ, मुर्गा अंदर फेंक दो। ये नहीं, ये क्या ये वाकई काम करेगा? आ गया। ध्यान से देखना। तू साहब, जब 3 तक गिनूंगा तो ये गड्ढा अपने आप खुल जाएगा। लू दादान, ये सोचा नहीं था कि तुम तो कोई घुमंतु ठग निकले। अरे सू चिंगशुए, तुम सच में इस पर यकीन कर रही हो क्या? मुझे यकीन है। 3, हाँ हाँ हाँ, 2, 1। भर गया क्या? अभी तक क्यों नहीं भरा? अगर यह गड्ढा भर जाए तो मैं लिया उद्यान उल्टा खड़े होकर गोबर खा जाऊंगा। अरे अरे देखो देखो, जल्दी देखो। अरे भर गया, भर गया। जांग बानशियान, ये क्या चल रहा है? तुमने कहा था कि कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? एक मामूली मजदूर को भी तुम संभाल नहीं पाए। तो तुम ये कैसे कर पाए? ये कैसे मुमकिन है? दादन भैया, मुझे पता था कि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो। मुझे परवाह नहीं है। मैंने तुम्हें 1 करोड़ 10 लाख रुपए दे दिए हैं। तुम्हें उसे खत्म करना ही होगा। ओह, मुझे पता है, मुझे पता है। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया काम किया। तुम लू दादा, तू साला ठीक तो है? तुम सब मरना चाहते हो क्या? लू भैया, लू बड़े भैया, मुझसे गलती हो गई। मुझे इस बार माफ कर दो। मुझे एक मौका दे दो। मैं पहले तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम बार बार आकर मुझे उकसाते रहे, तो फिर मुझे भी सख्त होना पड़ेगा। पूर्वज मेरी रक्षा करें, मैं सुरक्षित रहूं। मेरी आवाज, मेरी आवाज। आह आह। धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैं तो बस सर में थोड़ी चक्कर आ रही है। घर जाकर सो लूं तो ठीक हो जाएगा। दादन भैया, जब तुम जागो तो जरूर मुझे बताना। ये लुबान विधा की तीसरी परत इतनी दिमाग खपा देने वाली क्यों है? बहुत नींद आ रही है। हाय, कौन है? अंदर आइए। सुनो दीदी, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं बस तुम्हें बताने आई हूँ कि मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ। क्या हुआ? चुनुआ दीदी, क्या किसी ने तुम्हें सताया है? नहीं, मुझे बस लगता है कि तुम्हारे आसपास ली साहब और सूदोंग जैसी अच्छी लड़की भी है, तो लोग मेरे बारे में बातें बनाएंगे और यह तुम्हारी छवि के लिए अच्छा नहीं होगा। दीदी, हम दोनों एकदम बेदाग हैं। तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं। वैसे भी तुम साथ हो तो मुझे सुकून मिलता है। दादान, मुझे तुम पसंद हो। दीदी, अरे दीदी, अरे कौन है? दादान, मेरे दादाजी का आखिरी समय आ गया है। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि वे मुझे घर बसाते हुए देखें
इसलिए क्या तुम मेरे पति का नाटक करके मेरे साथ चलकर दादाजी से उनकी आखिरी बार मिलने आओगे? मेरे साथ चलो दादा से आखिरी बार मिलने के लिए। ठीक है। धन्यवाद। वो क्या डैडन दीदी पहले निकल रही है? सुनो दीदी, तुम्हारा सामान पहले तुम्हारे पास ही रह जाने दो। दीदी अब नहीं जाएगी। दादा, चेतावनी, होस्ट खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। टिंगशुए, तुम्हारे घर की ये सजावट कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे शक है कि तुम्हारे दादाजी बीमार नहीं है, बल्कि किसी ने उन्हें नुकसान पहुंचाया। यही है वो आदमी जिसे तुम लेकर आई हो। ये औरत कौन है? ये मेरी सौतेली माँ है। मैं अब पक्के तौर पर कह सकता हूँ, तुम्हारे दादाजी को नुकसान पहुंचाने वाली यही है। तुम मानो या न मानो, मैं अभी तुम्हारे दादाजी को होश में ला सकता हूँ और उन्हें पहले जैसा स्वस्थ कर सकता हूँ। लड़के, ये सू परिवार का घर है। यहाँ किसी बाहरी को बकवास करने का हक नहीं है। किसी को बुलाओ, उसे तुरंत यहाँ से बाहर निकालो। तुम लोग उसे मत छुओ उसे, छोड़ दो। तुरंत हाथ रोक दो। उन्हें बाहर ले जाओ। पापा, मुझसे गलती हो गई। जवान, तुम्हारा शुक्रिया। दादान, तुम्हारा धन्यवाद। सू साहब, कोई बात नहीं, ये सब मेरा फर्ज था। आगे से मुझे सू साहब मत बुलाना, मुझे छिंगशुए कहो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी प्यारी पोती ने मेरे लिए बढ़िया दामाद ढूंढ लिया है। मैं बूढ़ा तो उस दुष्ट औरत से बाल बाल बचा। दादाजी। हाँ हाँ, चलो, वे उदास बातें नहीं करते। दादाजी, तुम दोनों से कब एक हट्टा कट्टा पोता देने वाले हो? दादाजी, आपने फिर ये बात की तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। दादा, अगर आप फिर से ये बातें कहेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ठीक है, ठीक है। इन कुछ दिनों में जब मैं बेहोश था, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। चलो, दादा तुम्हें अच्छी तरह जश्न मनाने ले चलता है। नहीं दादा, थोड़ी देर बाद हमें और काम है। दादान, क्या तुम्हें पता है, मुझे हमेशा लगता था कि मैं हर चीज खुद सह सकती हूं, जब तक कि मैं तुमसे नहीं मिली। सू साहब, आप बहुत पी चुके हैं, चलो हम घर चलें। सू साहब, आप ज्यादा पी चुके हैं, चलिए घर चलें। दादान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सू साहब, आपने ज्यादा पी लिया है, इधर आओ। दादान, मत जाओ, ठीक है? तुम मेरे कमरे में कैसे हो सकते हो? अरे कल तो तुमने ही मुझे रुकने को कहा था। ये मैंने कल रात तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया ना? अरे मैं तो एक जवान लड़का, तुमने मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे परवाह नहीं। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। ठीक है,
मैं जिम्मेदारी लूंगी। अरे कल तुम बहुत पी गई थी, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। लू दादान, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं काफी खूबसूरत नहीं हूँ? तुम बस किसी तरह तू किसी तरह तू फिर से एक शब्द और बोलकर दिखा। आज से वुफू कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग आधिकारिक तौर पर खुल गया है। आज के बाद जब तक लू दादान के पास एक निवाला होगा, तुम सबको भी जरूर मिलेगा। लू साहब जिंदाबाद। दादन भैया, अब तुम पैसे कमाने लायक हो गए हो, तो क्या हम अब जाकर शादी का सर्टिफिकेट ले सकते हैं? यूनमई, इतनी जल्दी मत करो ना। दादन भैया, चलो कोई छोटा वीडियो शूट करें। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अरे यार, साइड पे मुझे भी काम बाकी है, मैं पहले चलता हूँ। अरे मैं काम पर लग रहा हूँ। अरे सर्टिफिकेट तो लेना है। दादन भैया, रुको, तू मेरे साथ घर चल। सर्टिफिकेट। घर चलो। सर्टिफिकेट। चलो वीडियो शूट करें।